Success by Revival Campus. Today we are going to start Exercise 4.4 and its fifth question, second part. Here x is equal to under root 5 minus under root 2 over x under root 5 plus under root 2. We have to find x plus 1 over x, the value of x plus 1 over x, the value of x square plus 1 over x square and the value of x cube plus 1 over x cube. यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें x plus 1 और x की वैल्यू फाइंड करने से पहले हमें x को रैशनलाइज करना है, उसके बाद उसकी 1 और x की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हम इन दोनों को x और 1 और x को प्लस करेंगे, फिर हमारे पास x plus 1 और x की वैल्यू फाइंड की जा सकेगी। पहले हम x is equal to under 5 minus under 2 over under 5 plus under 2। अब डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट कर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। under 5 minus under 2 over under 5 plus under 2 multiply under 5 minus under 2 over under 5 minus under 2। यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब हमारे पास न्यूमरेटर दोनों सेम आ रहे हैं तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अगर होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं आता तो आप इसमें अलग-अलग इनका प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। √5 * √5 = √5 स्क्वायर, √5 - 2 -10 √10। जब आपके पास दो रेडिकल साइन वाले नंबर होंगे, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो वो उनके ऊपर रेडिकल का साइन रहेगा जब तक उनका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होता। फिर -2 को √5 से करेंगे -10 माइनस माइनस प्लस √2 √2 तक √2 स्क्वायर ओवर √5 plus √2 into √5 minus √2 is equal to √5 square minus √2 square। Then we are having 5 का square and square कर देगा तो 5 minus √10 and minus √2, these are two like terms। तो जैसे -x minus 2x होता है तो यहाँ पे -√10 is equal to 2 minus 2 √10 plus 2 का square and square root काट देगा तो 2 रह जाएगा और 5 का स्क्वायर एंड स्क्वायर काट देगा 5 माइनस 2 का स्क्वायर एंड स्क्वायर काट देगा 2। अब हमारे पास लाइक टर्म भी यहाँ पे 5 और 2 है, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। x is equal to 7, 5 plus 2 7 minus 2 √10 over 3। This is the value of x। हम ये वैल्यू इधर लिख लेते हैं, x is equal to 7 minus 2 √10 over 3। अब इस वैल्यू का हम इनवर्स फाइंड करेंगे तो हमारे पास 1 और x आ जाएगा। चलिए हम इसका x is equal to 7 minus 2 √10 over 3 है तो हम यहाँ पे 1 और x is equal to इसका मतलब x का इनवर्स लिख देंगे 3 over 7 minus 2 √10। अब इसका इनवर्स हम लिखेंगे इनवर्स सॉरी हमने लिख दिया। अब इसका डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 3 over 7 minus 2 √10 multiply 7 plus 2 √10 over 7 plus 2 √10। तो 3 से हम 3 into 7 plus 2 √10 over ये मैंने इसलिए भी इस 3 को इनसे दोनों से मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि जब इसके पास हमारे पास आंसर आना है तो वो 3 से कट जाएगा। हम इसको इसी तरह कॉमन लिखते चले जाएंगे। 7 स्क्वायर माइनस 2 √10 स्क्वायर is equal to 3 into 7 plus 2 √10 over 7 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 49 माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 √10 का स्क्वायर आ जाएगा 10। Then we are having 3 into 7 plus 2 √10 over 9। 49 minus 4 10 is 40 तो 49 minus 40 is equal to 9। अब ये 3 मतलब 3 3 3 9 हमारे पास 3 काट देगा तो 1 over x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7 plus 2 √10 over 3। अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है 7 minus 2 √10 over 3 और 1 over x की वैल्यू भी आ गई है 7 plus 2 √10 over 3। तो अब हम x plus 1 over x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x plus 1 over x
is equal to the value of x is 7 minus 2 under 10 over 3. 7 minus 2 under 10 over 3 plus the value of 1 over x is 7 plus 2 under 10 over 3. Then we are having two rational numbers. Then अगर आपके पास दो रैशनल नंबर आ जाए तो उनका आपने एलसीएम लेना है. इन दोनों का डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो तो एलसीएम भी वही रहता है. यहाँ पे हम लिख देंगे 3 और अगर डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाला नंबर भी वैसे सेम ही लिख देते हैं. 7 minus 2 under 10 plus 7 plus 2 under 10 इसी तरह यहाँ आ जाएगा. अगर यहाँ पे माइनस होता तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाने थे. तो हमारे पास minus 2 under 10 plus 2 under 10 से काट दीजिए तो 7 plus 7 14 over 3 आ जाएगा. This is the value of x plus 1 over x. x plus 1 over x की वैल्यू हमारे पास आ गई. अब हमें फाइंड करना है x square plus 1 over x square. x square plus 1 over x square फाइंड करने के लिए हमें x plus 1 over x की वैल्यू का और x plus 1 over x का स्क्वायर लेना पड़ेगा by taking square on both sides. By taking square on both sides लिख लें या by taking square on each side लिख लें. X plus 1 over x whole square is equal to 14 over 3 square. अब हम इसका स्क्वायर जब फाइंड करेंगे तो हम x plus 1 over x का स्क्वायर क्या होता है जी हमारे पास the value of x plus 1 over x whole square is equal to x square plus 1 over x square plus 2 is equal to 14 square is equal to 196 over 3. 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9. 196 over 9. अब ये हमारे पास जो प्लस 2 है ये दूसरी जगह माइनस 2 हो जाएगा. तो हमारे पास x square plus 1 over x square is equal to 196 over 9 minus 2 रह जाएगा. तो यहाँ पे हम हमारे पास फर्स्ट जो नंबर है वो रैशनल नंबर है, सेकंड जो है वो इंटीजर है. तो इंटीजर का को भी हम रैशनल लिख सकते हैं. अगर हम उसमें ओवर 1 लिखते हैं तो ये हमारे पास दो रैशनल नंबर बन जाएंगे और दोनों का एलसीएम 9 आ जाएगा. तो 196 क्योंकि डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है 196 ही आ जाएगा. इसका डिनोमिनेटर जो है 2 और 1 है. डिनोमिनेटर तो 1 9 तो 9 होता है. तो हम फिर 9 को 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 18 9 2 18 196 over 196 minus 18 is equal to 178 over 90 over 9. Then x square plus 1 over x square, the value of x square plus 1 over x square is 178 over 9. ये था हमारे पास की वैल्यू. हमने x की वैल्यू दी हुई थी, फिर हमने 1 over x की वैल्यू फाइंड की, फिर हमने 1 over x की वैल्यू के जरिए से x plus 1 over x फाइंड किया. ये x और 1 over x की वैल्यू को प्लस करके हमने x plus 1 over x फाइंड किया. फिर इसका दोनों तरफ हमने स्क्वायर लेकर x square plus 1 over x square फाइंड किया. x cube plus 1 over x cube ये थोड़ा लेंथी है. We have to find x cube plus 1 over x cube. Then we have to write x plus 1 over x is equal to 14 over 3, and by taking cube on both sides, x plus 1 over x whole cube is equal to 14 over 3 cube. x plus 1 over x whole cube का फॉर्मूला हमारे पास x cube plus 1 over x cube plus 3 into x into y into 1 over x into x plus 1 over x. अगर आप ये x into 1 over x नहीं भी लिखते तब भी ठीक है क्योंकि ये दोनों कट जाते हैं. is equal to 14 over 3 cube is equal to 14 multiply 14 multiply 14 over 3 multiply 3 multiply 3. Now we are having x cube plus 1 over x cube plus 3 into x plus 1 over x is equal to 14 over 3 is equal to 14 multiply 14 multiply 14 is equal to 2700 over 44 2744 over 27. ये चीज से काट देगा. ये प्लस 14 दूसरे स्थान पर जाकर माइनस 14 हो जाएगा. x cube plus 1 over x cube is equal to 2744 over 27. तो ये प्लस 14 इधर आकर माइनस 14 और बल्कि हम इसको 14 over 1 लिख लेते हैं क्योंकि हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे. तो अगर हम
चलिए इसको इस कर लेते हैं। x cube plus 1 over x cube is equals to the LCM of 27 and 1 is 27 और ये डिनोमिनेटर और एलसीएम दोनों सेम है तो हम 27 44 इस तरह लिख लेंगे 27 44 माइनस 14 यहाँ पे हमारे पास 1 है 1 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 27 आएगा तो हम यहाँ पे ऊपर वाले नंबर को भी 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम 14 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 378 आंसर आएगा। अब इन दोनों को हम माइनस कर देंगे 2744 माइनस 378 तो हमारे पास 2366 ओवर 27 इसकी वैल्यू होगी। x क्यूब प्लस 1 और x क्यूब इज इक्वल टू 2366 ओवर 27। इस क्वेश्चन में हमने जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसके सेकंड पार्ट में हमने कई चीजें फाइंड की। क्या क्या हमने फाइंड किया? पहले हमने x को रैशनलाइज करना सीखा, फिर हमने 1 और x फाइंड किया और फिर उसके बाद हमने उन दोनों का सम लिया तो हमारे पास x प्लस 1 और x की वैल्यू आई दैट इज 14 ओवर 3। और फिर अब हमने इसका स्क्वायर लेकर x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की थी और अब हम x प्लस 1 और x होल क्यूब के जरिए से इस फॉर्मूले के जरिए से हमने x क्यूब प्लस 1 और x क्यूब की वैल्यू फाइंड की। स्टूडेंट्स खुद से भी कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करें, इस तरह कुछ वैल्यूज उससे पुट करके क्यूब वाले फॉर्मूला की प्रैक्टिस करें। दिस इज लेंथी बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोर्ड ऑफ एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।